प्रसाद सिंह सोमवंशी महाविद्यालय घरोखंड, DLED सेकंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट मैथ टीचिंग। तो इसके पहले लेक्चर में हम आपको पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग प्रगुण बताए थे कि जोड़ घटाना गुणा भाग किन किन नियमों का पालन करते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। इसको स्टार बना देते हैं, इम्पोर्टेंट है। योज्य प्रतिलोम आपके सिलेबस में लिखा भी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम एक ऐसी संख्या है जिसका उस संख्या में योग करने पर उसका मान शून्य हो जाता है। तो इसको हम परिभाषित करेंगे। परिभाषा योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम एक ऐसी संख्या या व्यंजक है, ऐसी संख्या या व्यंजक है, व्यंजक है जिसका उस संख्या या व्यंजक में योग करने पर, इसका उस संख्या या व्यंजक में योग करने पर उसका मान शून्य हो जाता है। उसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है ना? जैसे उदाहरण जैसे दो का योज्य प्रतिलोम, दो का योज्य प्रतिलोम क्या है? -2 है। क्यों है? क्योंकि यदि हम 2 में -2 को जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा? शून्य है। क्योंकि 2 में -2 को जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है। देख रहे हैं ना? यानी ये आप इसको जोड़ें कैसे? 2 + -2 देख रहे हैं ना? प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, लेकिन जोड़ने की बात यहाँ पे कही गई है। योग माने जोड़ना। तो 2 - 2 आपको नहीं लिखना है, 2 + -2 लिखना है, क्योंकि जोड़ना है। तो इसका योगफल कितना आ जाएगा? 0। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जिसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा उसके पहले केवल आपको माइनस लगा देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे पहला उदाहरण हो गया, जैसे 5 या ए कोई व्यंजक है, ए का योज्य प्रतिलोम, ए का योज्य प्रतिलोम, ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? आप लोग बताइए। केवल माइनस लगा देना है, माइनस है। क्यों? क्योंकि a + -a बराबर क्या है? 0। तो कई उदाहरण आप ले सकते हैं। ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में सवाल भी आते हैं। आइए कुछ उदाहरण और डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे कहा जाए 1/6 का, ये तीसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -1/6। देख रहे हैं ना, कुछ आपको करना नहीं है, केवल उस संख्या के पहले क्या लगा देना, माइनस से, ना तो इसका व्युत्क्रम निकालना है। देख रहे हैं, जैसे 1/6 है तो 1/6 का उल्टा नहीं कर रहा है, केवल इसके पहले क्या चिन्ह लगा देंगे, माइनस। जैसे कहा जाए -2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और -2/3 है। देख रहे हैं ना, जो संख्या इसके पहले माइनस लगाएंगे तो ऋण का गुणा ऋण में क्या होता है, धन हो गया, तो कितना आ गया, 2/3। तो आपको समझ में आ गया होगा, केवल जो संख्या दी जाएगी, संख्या दी जाती है, उसके पहले केवल हमको क्या लगा देना है, -3। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गुणात्मक प्रतिलोम। इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसी संख्या है जिसका उस संख्या में गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाता है। उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो परिभाषा इसकी पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, परिभाषा। गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या या व्यंजक है, वह संख्या या व्यंजक है, वह संख्या या व्यंजक है जिसका उस संख्या या व्यंजक में गुणा करने पर उसका मान 1, देख रहे हैं ना, उसका मान 1 हो जाता है। ऐसे आइए इसको हम कुछ उदाहरणों से समझें। उदाहरण जैसे कहा जाए 5 का, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार बना देते हैं, डबल स्टार, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे कोई संख्या है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5। क्यों होगा, क्योंकि 5 गुणे 1/5 आप लोग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1/5, क्योंकि 5 गुणे 1/5, तो 5 से कट गए, कितना आ गया, देख रहे हैं ना। तो सिंपली जो संख्या दी गई है उसका व्युत्क्रम माने उल्टा। जैसे 5 दिया है तो 1/5 से गुणा आप करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणनफल 1 आएगा। तो जैसे कहा जाए 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। और उदाहरण नंबर 1 हो गया। दूसरा, ऐसे कहा जाए कि कोई संख्या है a का गुणात्मक प्रतिलोम, a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2
1/a। क्यों? क्योंकि a गुणे 1/a, तो a कट जाए, कितना है b का, देख रहे हैं ना। तो आपको समझ में आ गया होगा गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या या व्यंजक है जिसका उस संख्या या व्यंजक में गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाता है। कुछ और उदाहरण आप देख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम को। तो गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना, दोनों काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आप लोग तैयार करेंगे, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। जैसे तीसरा उदाहरण कहा जाए -1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। कोई उदाहरण या सवाल आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका सलूशन। तो मान लेते हैं, माना इसे आप इसको लगाएंगे कैसे, माना -1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम मान लेते हैं क्या है, x है। अब इसका इसमें हम गुणा करें तो 1 आना चाहिए, यानी अब परिभाषा इसकी क्या है कि इसका अगर हम इस प्रतिलोम में गुणा कर दे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो -1/5 गुणे x बराबर 1, ठीक है ना। तो 1 का गुणा x में होगा, या -x/5 बराबर 1। तो 1 का मतलब 1/1, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, या -x गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 5। ये किस विधि से गुणा किए हैं, वज्र गुणन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो x का गुणा 1 में होगा तो -x ही आएगा, -x = 5। तो x = क्या हो जाएगा, -5। यही आपका आंसर हो गया। इसका मतलब कि -1/5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या है, -5। क्यों आएगा, इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो 5 कट गया, ऋण में ऋण का जो भाग है वो हमेशा धन होता है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब काफी इम्पोर्टेंट उदाहरण है, आप इसको पढ़ेंगे। आइए एक आंक और देखते हैं। चौथा मान लेते हैं, जैसे कहा जाए कि -6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 6/5 है तो इसका सलूशन मान लेते हैं, माना गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, x है। तो 6/5 का गुणा कहाँ करना है, x में, इसलिए परिभाषा से 6/5 गुणे x बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, 6x/5, x में गुणा 6 में, ये बराबर कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 1/1। तो 6x का गुणा आप कहाँ करेंगे, 6x गुणे 1 = 5 गुणे 1, ठीक है ना। 1 का गुणा होने से कोई मान में अंतर नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x = 5, x = क्या हो जाएगा, 5/6, देख रहे हैं ना, ये आंसर हो गया। तो 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/6, यानी उसका उल्टा कर देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है।
आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम के यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हैं जैसे -2, 5, 1/6, 2/5, -2/3, a/2, x/3। ये कुछ उदाहरण है, इसके आपको योज्य प्रतिलोम बताने हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं, काफी इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन। तो योज्य प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसी संख्या या व्यंजक इसमें इसका योग करने पर इसका मान 0 हो जाए, उसी को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो -2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि -2 में आप 2 जोड़ेंगे तो योग पर क्या आएगा? 0। केवल सिंपली आपको क्या करना है, संख्या वही लिखनी है, चिन्ह चेंज कर देना है। माइनस है तो यहाँ +2 कर देंगे। अब दूसरा है 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5। देखने बहुत आसान हो। 1/6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -1/6। इसको दोनों को जोड़ेंगे 0 आएगा। 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2/5। देखिए सभी आंसर है एक एक लाइन की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर देख रहे हैं ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। 2/5। इसके बाद क्या है? -2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस है तो -2/3 गुणन में धन हो जाएगा, तो कितना है? 2/3। ये हो गया आंसर। इसके बाद है a/2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a/2। उसके बाद x/3 है, x/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? केवल माइनस आपको लगा देना है, -x/3। ये सब इसके आंसर है। ये पहला प्रश्न था। एक प्रश्न और देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम पर। प्रश्न संख्या 2, निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे -3/4, -2/3, 1/6, 4। 4 उदाहरण है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले का सॉल्यूशन तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? एक ऐसी संख्या इसका इसी में गुणा करने पर योगफल गुणनफल क्या 1 हो जाए,
तो क्या हो जाएगा -4/3। क्यों? क्योंकि -3/4 गुणे -4/3, अब गुणा करेंगे ये इससे कट जाएगी, इससे एक यहाँ बचा, -1 गुणे -1 क्या आएगी, 1 आएगा। ठीक है ना। तो बाकी 3 बचे हैं, इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे करिएगा, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर समाप्त शुरू करेंगे। 4 चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच।